हेलो दोस्तों, मैं डी कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डी क्लासेस पर। तो आज हम देखेंगे नीति निर्देशक तत्वों में मैं आप सभी को अनुच्छेद 43 तक करा दिया हूं और आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 44 को लेकर के। तो आज देखेंगे अनुच्छेद 44, लेकिन अनुच्छेद 44 देखने से पहले एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 39A। आज हम उस पर बात करेंगे। अनुच्छेद 39A क्या है? अनुच्छेद 39A राज्य लोगों को निःशुल्क न्याय एवं विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा। राज्य लोगों को निःशुल्क न्याय एवं साथ ही साथ उनको विधिक सहायता भी उपलब्ध कराएगा। क्या है इसमें? राज्य लोगों को निःशुल्क न्याय एवं साथ ही साथ विधिक सहायता भी उपलब्ध कराएगी। एवं साथ ही विधिक सहायता भी उपलब्ध कराएगा। विधिक सहायता भी क्या है? उपलब्ध कराएगा। ये राज्य का क्या है? नीति निर्देशक तत्वों में क्या लिखा है? 39A में राज्य लोगों को निःशुल्क न्याय के साथ विधिक सहायता भी उपलब्ध कराएगा। ठीक है। और ये 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 39A 42वां संविधान संशोधन किया गया था, तब ये 39A जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था। अब आपको पता है, देखिए कि संशोधन मात्र से न्याय की प्राप्ति नहीं की जा सकती। आपने संविधान में संशोधन कर दिया और आपको न्याय मिल जाएगा, यानी कि संशोधन मात्र से न्याय की प्राप्ति नहीं की जा सकती। इसीलिए हमने 1987 में एक कानून बनाया था। 1987 में एक कानून बनाया था, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, यानी कि नलसा एक्ट। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, नलसा एक्ट। नलसा एक्ट 1987 में हमने एक कानून बनाया जिसका नाम था नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट यानी कि नलसा एक्ट। ठीक है, ये हमने बनाया था 1987 में। और इसकी स्थापना राज्य लेवल पर इसकी स्थापना की हमने राष्ट्र लेवल पर 1995 में। ये जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट था, नलसा एक्ट, इसको हमने राष्ट्र लेवल पर इसकी जो स्थापना की थी वो की थी 1995 में। ठीक है, ऐसे ही राज्य लेवल पर, ये राष्ट्र लेवल पर था, नलसा राष्ट्र लेवल पर था। और राज्य लेवल पर क्या था? जो राष्ट्र लेवल पर था वो क्या था? नलसा एक्ट। और राज्य लेवल पर जो था वो था सलसा एक्ट। और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो होता है वो था डलसा एक्ट।
यानी कि ये जो नलसा है, सलसा है, डलसा है, ये लोगों को निःशुल्क न्याय एवं विधिक सहायता प्रोवाइड कराते हैं। जो देश के आम लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो परिवार बीपीएल हैं, उनको निःशुल्क न्याय एवं विधिक सहायता उपलब्ध कराने का कार्य नलसा, सलसा और डलसा ये संस्थाएं करती हैं। मैं आपको बता दूं कि जो नलसा होता है, इसका जो प्रमुख होता है, इसका जो संरक्षक होता है, वो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। क्या होते हैं? इसके संरक्षक होते हैं। जो नलसा है, नलसा के संरक्षक कौन होते हैं? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज। जो नंबर 2 के जो जज होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं। जो दूसरे नंबर के सीनियर मोस्ट जज होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं। इस नलसा के वो अध्यक्ष होते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस यानी कि मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो इसके संरक्षक होते हैं। और ये आम लोग हैं, गरीब लोग हैं, जैसे जो परिवार बीपीएल है, उनको निःशुल्क न्याय एवं विधिक सहायता प्रोवाइड कराता है। ये तीनों ही संस्था उनको क्या है? निःशुल्क न्याय उपलब्ध कराती हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 क्या है? अनुच्छेद 44 में है समान नागरिक संहिता। क्या है? कॉमन सिविल कोड। समान नागरिक संहिता यानी कि कॉमन सिविल कोड की स्थापना करेगा राज्य। की स्थापना करेगा राज्य। यानी कॉमन सिविल कोड है, उसकी स्थापना करेगा राज्य। जैसे जब देश एक है तो देश की शासन व्यवस्था को रेगुलेट करने के लिए कायदे, कानून, नियम क्या होने चाहिए? एक होने चाहिए। इसका मैं मतलब बता रहा हूँ आपको। समान नागरिक संहिता, जैसे देश एक है तो देश की शासन व्यवस्था को रेगुलेट करने के लिए कायदे, कानून, नियम क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए, एक होने चाहिए। भारत में किसी भी धर्म या जाति के लोग रहते हों, उनके व्यवहारों को नियंत्रण करने के लिए या उनके व्यवहारों को व्यवस्थित करने के लिए हम एक ही प्रकार का कानून जब प्रयोग करते हैं तो उसे ही हम समान नागरिक संहिता कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे देखेंगे अनुच्छेद 45 क्या है। अनुच्छेद 45 इस बात को कहता है कि राज्य 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए पूर्व प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान करेगा। 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए पूर्व प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान करेगा राज्य। राज्य करेगा। और उनकी जो बाल्य अवस्था है उसकी भी देखभाल राज्य करेगा। क्या क्या है? नंबर पहला, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए पूर्व प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान करेगा राज्य, और उनकी जो बाल्य अवस्था है उसकी भी देखभाल राज्य करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 45 में अब क्या है? 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्या है? पूर्व प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान है और उनकी देखभाल का प्रावधान है। लेकिन पहले इसमें जो था
वो ये था कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए राज्य निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान करेगा। क्या था? 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान करेगा राज्य। लेकिन 86वां संविधान संशोधन 2002 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया और इस जो नीति निर्देशक तत्व में ये था कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों यानी कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान करेगा। अनिवार्य और प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान कौन करेगा? राज्य। इसको हमने 86वां संशोधन करके 2002 में इसे हमने एक विधिक अधिकार यानी कि इसे हमने मूल अधिकार बना दिया है और इसे डाल दिया हमने 21A में। कहाँ डाल दिया है? अनुच्छेद 21A में अब इसका आपको प्रावधान मिलेगा। यानी कि अब ये क्या बन गया है? आपका मूल अधिकार बन गया है कि राज्य शिक्षा प्रोवाइड कराएगा ही कराएगा। ठीक है, अब क्या है आपका मूल अधिकार। यानी यहाँ से 45 से उठा करके इसको कहाँ पटक दिया गया? अनुच्छेद 21A में, और क्या बना दिया गया इसको? आपका मूल अधिकार। 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अनुच्छेद 45 समझ में आ गया। देखेंगे अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 क्या कहता है? राज्य जो SC हैं, राज्य SC ST और समाज के जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी यानी कि जो दुर्बल वर्ग है, क्या है? दुर्बल वर्ग, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, इनके लिए शिक्षा का प्रावधान करेगा। इनके लिए शिक्षा का प्रावधान करेगा राज्य। प्रावधान ताकि उनको सामाजिक अन्याय से बचाया जा सके। क्या है? राज्य SC ST और समाज के जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी यानी कि जो दुर्बल वर्ग हैं उनके लिए शिक्षा का प्रावधान करेगा ताकि उनको समाज के अन्याय से बचाया जा सके। ठीक है, अब देखेंगे अनुच्छेद 47 क्या है। अगर आपको राज्य के प्राथमिक कर्तव्य देखने हैं तो आप अनुच्छेद 47 को देखिए कि राज्य के प्राथमिक कर्तव्य क्या क्या हैं। अगर आपको राज्य के प्राथमिक कर्तव्य देखने हैं तो आप अनुच्छेद 47 को उठा करके देख लीजिए, आपको वहाँ मिल जाएगा राज्य के प्राथमिक कर्तव्य क्या है। लिखा है राज्य लोगों के जीवन स्तर, क्या है? राज्य लोगों के जीवन स्तर, पोषाहार तथा स्वास्थ्य की देखभाल करेगा। राज्य लोगों के जीवन स्तर, पोषाहार तथा स्वास्थ्य की देखभाल करेगा। राज्य लोगों के जीवन स्तर, पोषाहार तथा स्वास्थ्य की देखभाल करेगा और ऐसे पदार्थों पर जो मादक पदार्थ हैं जैसे शराब वगैरह, अल्कोहल, जो मादक पदार्थ हैं और ऐसी जो दवाई हैं जिनसे व्यक्ति का
स्वास्थ्य खराब हो सकता है, उन मादक पदार्थों पर, उन दवाइयों पर राज्य रोक लगाएगा। जिससे व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब हो सके, ऐसे मादक पदार्थों पर, ऐसी दवाइयों पर क्या है, राज्य रोक लगाएगा। यह है अनुच्छेद 47 में। देखिए, जीवन स्तर का ख्याल रखेगा, पोषाहार का भी ख्याल रखेगा, स्वास्थ्य का भी ख्याल रखेगा। जीवन दे रहा है यानी कि जीवन का ख्याल रख रहा है, पोषाहार भी दे रहा है, पोषाहार का ख्याल रख रहा है। फिर उसके बाद में आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखा जाएगा। और राज्य ऐसे जो मादक पदार्थ हैं उन पर भी, जो दवाइयाँ हैं जिनसे व्यक्ति के स्वास्थ्य में जरा सी भी हानि हो सकती है, ऐसे पदार्थों पर रोक लगाने का कार्य राज्य करेगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे देखेंगे अनुच्छेद 48। राज्य कृषि एवं पशुपालन के लिए, राज्य कृषि एवं पशुपालन के लिए उन्नत तकनीकों का उपयोग करेगा। क्या है, राज्य कृषि एवं पशुपालन के लिए उन्नत तकनीकों का प्रयोग करेगा। पशुपालन, कृषि एवं पशुपालन के लिए उन्नत तकनीकों का उपयोग करेगा। कृषि एवं पशुपालन के लिए उन्नत तकनीकों का उपयोग करेगा। और क्या है, राज्य कृषि एवं पशुपालन के लिए उन्नत तकनीकों का उपयोग करेगा। नंबर दूसरा क्या है, राज्य पशुओं के वध पर, विशेषकर गाय के वध पर रोक लगाएगा। क्या है, राज्य पशुओं के वध पर, जो भी पशु हैं, पशुओं के वध पर और विशेषकर गाय के वध पर रोक लगाने का कार्य कौन करेगा, राज्य करेगा। अब देखो, हम चलते हैं, बात करेंगे अनुच्छेद 48A। ये भी 42वें संविधान संशोधन ही द्वारा जोड़ा गया था। 48A, इसमें क्या है, राज्य पर्यावरण का संरक्षण करेगा। क्या है 48 में, 48A में राज्य पर्यावरण का संरक्षण करेगा तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करेगा, तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करेगा। ये राज्य का क्या है, नीति निर्देशक तत्व में क्या है, राज्य पर्यावरण का संरक्षण करेगा और राज्य वन एवं वन्य जीवों की भी रक्षा करेगा। ठीक है, आगे देखेंगे अनुच्छेद 47 में क्या है, सॉरी अनुच्छेद 49 देखेंगे। अनुच्छेद 49 क्या है, तो 49 क्या कहता है, अनुच्छेद 49 जो हमारे राष्ट्र महत्व के स्थान हैं, स्मारक हैं, विरासत है, हेरिटेज है, उनको संरक्षण प्रदान करने का कार्य राज्य करेगा। जो हमारे राष्ट्र महत्व के स्थान हैं, जो हमारे राष्ट्र महत्व के स्थान हैं, स्मारक हैं, विरासत है, हेरिटेज,
इनको संरक्षण प्रदान करने का काम कौन करेगा? राज्य करेगा। किसमें है? अनुच्छेद 49 में। जो भी हमारे राष्ट्र के राष्ट्र महत्व के स्थान है, स्मारक है, हेरिटेज है और जो भी विरासतें हैं उनको संरक्षण प्रदान करने का कार्य कौन करेगा? राज्य करेगा। जैसे लाल किला, जैसे ताजमहल, इनको संरक्षण प्रदान कौन करेगा? राज्य करेगा। ठीक है, देखेंगे अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 में क्या है? अनुच्छेद 50 इस बात को कहता है कि राज्य कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग करेगा। राज्य कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग करेगा। क्यों अलग अलग करेगा? क्योंकि देखो, जितनी भी जो सरकारी नौकरियां होती हैं वो कार्यपालिका के अंतर्गत आती हैं। जितनी भी सरकारी नौकरियां होती हैं वो सारी कार्यपालिका के अंतर्गत आती हैं। राज्य कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग करेगा। जैसे आपने सुना होगा डिस्ट्रिक्ट में डीएम साहब होते हैं, तो डीएम साहब के पास एग्जीक्यूटिव पावर भी होती है, यानी कि एक पद के पास अगर कोई एग्जीक्यूटिव पावर भी हो तो वो क्या है, यानी कि उनके पास मजिस्ट्रेट पावर्स भी होते हैं। जो डीएम साहब होते हैं उनके पास बेसिकली वो कार्यपालिका का पक्ष है, लेकिन उनके पास मजिस्ट्रेट पावर भी होते हैं। जब किसी भी पद पर एग्जीक्यूटिव पावर भी हो तो ये शक्ति जो पृथक्करण है, शक्ति पृथक्करण का क्या है? उल्लंघन है। शक्ति पृथक्करण का क्या है? उल्लंघन माना जाता है। इसलिए क्या है, राज्य कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग करने का कार्य करेगा। ठीक है, आगे देखेंगे अनुच्छेद 51। इज द कॉन्स्टिट्यूशन बेस ऑफ द इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, यानी कि भारत की विदेश नीति का संवैधानिक आधार है अनुच्छेद 51। क्या है? भारत की विदेश नीति का जो आधार है, जो संवैधानिक आधार है, वो है अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 में 4 बातें हैं। पहली बात मैं आपको बताऊंगा, भारत अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एवं शांति को बढ़ावा देगा। क्या है? भारत अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा व शांति को बढ़ावा देगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एवं शांति को बढ़ावा देगा। 2 में देखेंगे नंबर, दूसरी बात क्या है, तो नंबर 2 है, भारत सभी राष्ट्रों के मध्य सम्मानजनक एवं न्याय संगत व्यवहार को बढ़ावा देगा। क्या है? सभी राष्ट्रों के मध्य सम्मानजनक एवं न्याय संगत व्यवहार को बढ़ावा देगा। ठीक है, क्या है? भारत अंतर्राष्ट्रीय संधियां एवं समझौते की पालना को बढ़ावा देगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय संधियां एवं समझौते की पालना को बढ़ावा देगा। संधियां एवं समझौते की पालना को बढ़ावा देगा। नंबर 4था पॉइंट।
नंबर 4 है कि भारत ये चाहता है कि जितने भी इंटरनेशनल विवाद हैं उनका समाधान मध्यस्थता से हो। क्या चाहता है भारत? भारत ये चाहता है कि जितने भी इंटरनेशनल विवाद हैं उनका समाधान मध्यस्थता से हो। विवादों का समाधान मध्यस्थता से हो। ठीक है, तो अनुच्छेद 51 में ये 4 बातें लिखी हुई हैं, यानी कि भारत की विदेश नीति का संवैधानिक जो आधार है वो क्या है? अनुच्छेद 51। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलता हूँ आपसे अगली नेक्स्ट वीडियो में।